हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर से स्वागत है। चलिए फिर से कुछ नया सीखते हैं और खुद को और बेहतर बनाते हैं। आज हम लोग ईपोन या जीपोन ओएलटी को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, साथ साथ इसमें इस्तेमाल हो रहे टर्म्स को भी डिटेल में समझेंगे। मतलब कि ओएलटी कॉन्फ़िगरेशन में यूज हो रहे सभी स्टेप्स की एक एक बारीकी को भी सीखेंगे। ये कुछ ओएलटी के बेसिक पैरामीटर है। ओएलटी को ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल डिवाइस बोलते हैं। ओएलटी लेयर 2 स्विच डिवाइस होता है जो एसआई मॉडल लेयर के डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। जिन्होंने नेटवर्किंग पढ़ा हुआ उनको एसआई मॉडल पता होगा। इसके पास एसएनएमपी, टेलनेट और सीएलआई जैसे मैनेजमेंट मोड होते हैं जो इसको रिमोटली इसके ऑपरेशंस और कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं। जो ईपोन ओएलटी होती है उसमें 1.25 Gbps सिमेट्रिकल स्पीड यानी अपलोड और डाउनलोड दोनों स्ट्रीम के लिए 1.25 Gbps की स्पीड होती है। और जीपोन ओएलटी जो होती है उनमें 2.5 Gbps डाउनलोड स्ट्रीम होती है और अपलोड स्ट्रीम 1.25 Gbps होता है। वेवलेंथ की बात करें, लैम्डा की बात करें तो 1490 यानी 1490 नैनोमीटर इसके डाउन स्ट्रीम में ऑप्टिकल लाइन चलती है और इसके अप स्ट्रीम में 1310 1310 नैनोमीटर ऑप्टिकल स्ट्रीम चलती है। ये ओएलटी 20 किलोमीटर डिस्टेंस तक कस्टमर कनेक्ट कर सकती है। स्प्लिट रेशियो 1:64 हो सकता है। ओएलटी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हमको अपने नेटवर्क सेटअप में जाना पड़ेगा। नेटवर्क सेटअप में जाके इसको इस ओएलटी के सीरीज में लैन आईपी हमको असाइन करना होगा। इस ओएलटी का डिफॉल्ट यूजर नेम और डिफॉल्ट गेटवे आपको इसके बैक पैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे 192.168.100 है, तो हम उसी सीरीज में अपने कंप्यूटर पर आईपी देते हैं और ये डिफॉल्ट गेटवे में ओएलटी का डिफॉल्ट आईपी डाल देंगे। अब एक बार अपने कंप्यूटर को ओएलटी के गेटवे से कनेक्ट है कि नहीं इसको एक बार चेक करने के लिए एक बार पिंग रिप्लाई देख लेते हैं कि उस गेटवे से हम यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब हम उस गेटवे में कनेक्ट है यानी हम ओएलटी को एक्सेस कर सकते हैं। ब्राउजर में कई बार डायरेक्ट आईपी डालने से एक्सेस नहीं मिलता है, तो इसको हम https://192.168.100 जो डिफॉल्ट गेटवे है। तो ये ब्राउजर कुछ इस तरह का हमें एरर पेज शो करेगा, क्या मतलब कि ये नेटवर्क अनसेफ है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें प्रोसीड टू अनसेफ कर देता है। फिर हम इस लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। ये ओएलटी का लॉगिन पेज है। यहाँ पे यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड ही है साइरो, जिसमें एस कैपिटल है @43104310 और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है AFL। ये आपके पास जो डिस्प्ले हो रहा है वो डालेगी। ये ओएलटी का इंटरफेस है जिसमें आपको 4 पोन पोर्ट यानी डाउनलिंक पोर्ट और 8 अपलिंक पोर्ट GE1 से GE8 तक दिए गए हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ओएलटी का नाम वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। ओएलटी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है वो होता है विलेन का और उसके साथ कम्युनिकेट करने वाले पोर्ट्स का। ये अपलिंक पोर्ट की जानकारी है। एक SFP लगा हुआ है GE1 पोर्ट पे, इसलिए पहले पोर्ट का इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रहा है। अभी किसी पोर्ट पे किसी तरह का ऑप्टिकल कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए रिसीव और इनफाइनाइट दिखा रहा है। ये 4 पोन पोर्ट है, पोन 1 2 3 4 उसके पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं। अभी किसी तरह की ओएनटी कोई ONU किसी भी पोर्ट पे कनेक्ट नहीं है, इसलिए सारे पोर्ट का स्टेटस डाउन आ रहा है। आप यूजर इंटरफेस से जो भी सेटिंग कर रहे हैं आप इसको सेव बटन पे क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं। आप ONU की लिस्ट भी देख सकते हैं। ONU मैक है, मैक फिल्टरिंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैक टेबल पाने के लिए। किसी भी पोर्ट पे कौन सा मैक काम कर रहा है, इससे ONU लिस्ट देख सकते हैं किस पोर्ट पे कितने ONU काम कर रहे हैं, अप है डाउन है, सारी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। ये सिस्टम लॉग है, सिस्टम कितने बजे चालू है, ये डिफॉल्ट टाइमिंग है इसलिए बहुत पीछे के। यहाँ पे हम अलार्म और सारी चीज़ देख सकते हैं। यूजर मैनेजमेंट में हम यूजर को मैनेज कर सकते हैं। ओएलटी कॉन्फ़िगरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है विलेन और उसके बाद उस विलेन के साथ काम करने वाले पोर्ट। ओएलटी कॉन्फ़िगरेशन में हमारा सारा खेल विलेन का ही होता है। शुरू करते हैं विलेन से, विलेन क्रिएट करते हैं, उस विलेन में हम पोर्ट को कम्युनिकेट करा सकें। विलेन ID 1 जो है ये डिफॉल्ट होता है, ये एक्सेप्ट फॉर ऑल होता है। 119 एक मैनेजमेंट विलेन है जिसको हम रिमोटली एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे आगे। 1831 वॉइस सर्विस विलेन है। इसी प्रकार हम सारे विलेन एक एक करके ऐड कर देंगे। 1830 वॉइस सर्विस के लिए, 1849 ये भी वॉइस सर्विस के लिए, 3016 ये ओएलटी का विलेन है, आउटर विलेन है, आउटर विलेन, इनर विलेन, ये सारे टर्म्स को आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करके एक विलेन आईडी का रेंज यानी लगातार विलेन क्रिएट करने हैं उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने रेंज सेलेक्ट करा, विलेन आईडी रेंज दिया हमने 128 से 600 यानी 128 से 600 ये पूरी सीरीज के विलेन एक साथ क्रिएट हो जाएंगे। 128 से पहले के विलेन ये सिस्टम रिजर्व विलेन होते हैं। इसको सिस्टम अलग अलग तरह के फंक्शन में अलग अलग तरह के सर्विस को लॉन्च करने में यूज करता है। 128 से 600 विलेन हम कस्टमर को दे सकते हैं इस पे सर्विस देने के लिए। ये हमारा 119 विलेन मैनेजमेंट विलेन है, इसलिए इस आईपी एड्रेस को उस मैनेजमेंट विलेन के साथ अटैच कर देंगे ताकि हम इसको एक्सेस कर सके। ये हमारा मैनेजमेंट विलेन पे अपना आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर दिया हमने। अब हम स्टैटिक रूट ऐड कर देंगे। स्टैटिक रूट ऐड करने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर आईपी से आने वाले रिक्वेस्ट को किस गेटवे से पास करना है। ये 0.0.0 डिफॉल्ट है। किसी भी तरह की आईपी से जो भी रिक्वेस्ट आता है उसको सीधा राउटर 135.1 जो कि गेटवे होगा हमारी ओएलटी के लिए, ये गेटवे हमारे आईपी सीरीज के हिसाब से होता है, यानी ये डिफॉल्ट रूट है। ये हमारा 172.30.60 ये आईपी हम SNMP सर्विस के लिए यूज करेंगे। 172.30.22.0 ये भी SNMP सर्विस के लिए यूज करेंगे। आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। एक और आईपी ऐड कर लेते हैं 10.35.9.0 ये टेलनेट सर्विस के लिए यूज करेंगे। आगे चल के ये सारे आईपी आपको
कहाँ यूज़ करनी है उसको बताते हैं। इसके बाद हम लॉगिन मैनेजमेंट में आ जाते हैं। लॉगिन मैनेजमेंट मतलब किसी वोल्टी का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, किसी पैरामीटर को चेक करने के लिए, चेंज करने के लिए हम इसको रिमोटली या लोकली कैसे लॉगिन करेंगे, ये यहाँ से सब क्लियर कर दीजिए। सबसे पहले प्रोटोकॉल टेलनेट लेते हैं। जो हमने टेलनेट के लिए आईपी कॉन्फ़िगर करी थी, स्टैटिक रूट ऐड करा था, वही आईपी यहाँ पे डालना है और सबनेट मास्क यहीं से डालना है, यानी कि टेलनेट की जो रिक्वेस्ट आएगी इस आईपी से वो डिफॉल्ट गेट पे होते हुए जाएगी। दूसरा हम एसएनएमपी ले लेते हैं। एसएनएमपी के लिए हमने 2 आईपी कॉन्फ़िगर करी थी, कभी सबनेट मास्क ऐड कर देंगे, एक और एसएनएमपी की 2 सर्विस चलेंगी इस पर, ताकि हम रिमोटली इसको मैनेज कर सकें। ये सारे विलन जो हमने क्रिएट करे हैं, एक एक करके जब हमें पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है तो हम विलन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस पोर्ट को हमें उस विलन के साथ जोड़ना है उसको टैग पे क्लिक कर लेंगे, जिसको नहीं जोड़ना वो फॉरबिडन पे क्लिक कर रहेगा। जैसे कोई भी विलन लेंगे उस विलन को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जो पोर्ट्स हैं, जिस पोर्ट्स को हमें इसके साथ हटाना है उसको फॉरबिडन पे क्लिक कर देंगे और जिस पोर्ट को इंक्लूड करना है उसको टैग पे रेडियो बटन क्लिक करके सबमिट करके सेव करते जाएंगे। जैसे कोई भी विलेन लेंगे उस विलेन को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जो पोर्ट्स हैं, जिस पोर्ट्स को हमें इसके साथ हटाना है उसको फॉरबिडन पे क्लिक कर देंगे और जिस पोर्ट को इंक्लूड करना है उसको टैग पे रेडियो बटन क्लिक करके सबमिट करके सेव करते जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप यूजर इंटरफेस से कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो उसको करके यहाँ लॉगआउट बगल में एक बटन है जिसको सेव से क्लिक कर दें, ताकि वो सारी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज सेव हो जाए। जैसे कोई भी विलेन लेंगे उस विलेन को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जो पोर्ट्स हैं, जिस पोर्ट्स को हमें इसके साथ हटाना है उसको फॉरबिडन पे क्लिक कर देंगे और जिस पोर्ट को इंक्लूड करना है उसको टैग पे रेडियो बटन क्लिक करके सबमिट करके सेव करते जाएंगे। विलन पोर्ट में जाएंगे। विलन पोर्ट में आप ये सारे विलन के साथ कनेक्टेड जो पोर्ट्स हैं, किस विलन पे कौन कौन पोर्ट काम करेगा, वो सारी लिस्ट आपको 128 से 600 जो हमारे सर्विस विलन है ये मिल जाएगा। 1830, 31, 1849 से सारे आपको अपलिंक और डाउनलिंक दो सभी पोर्ट्स में मिलेंगे। लेकिन जो मैनेजमेंट विलन है और जो इस वोल्टी का मेन विलन है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपलिंक पोर्ट पे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। जैसे कोई भी विलेन लेंगे उस विलेन को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जो पोर्ट्स हैं, जिस पोर्ट्स को हमें इसके साथ हटाना है उसको फॉरबिडन पे क्लिक कर देंगे और जिस पोर्ट को इंक्लूड करना है उसको टैग पे रेडियो बटन क्लिक करके सबमिट करके सेव करते जाएंगे। ये सारे विलन के साथ कनेक्टेड जो पोर्ट्स हैं, किस विलन पे कौन कौन पोर्ट काम करेगा, वो सारी लिस्ट आपको ये मिल जाएगा। 1830, 31, 1849 से सारे आपको अपलिंक और डाउनलिंक दो सभी पोर्ट्स में मिलेंगे। लेकिन जो मैनेजमेंट विलन है और जो इस वोल्टी का मेन विलन है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपलिंक पोर्ट पे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। टेलनेट से कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पुट्टी। इसको पट्टी भी बोलते हैं, कई लोग पुट्टी बोलते हैं, जिसकी जैसी अंग्रेजी वो उस हिसाब से बोल, हम तो इसे पुट्टी बोलेंगे। ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, यदि है आपके पास तो ठीक, नहीं तो इसे डाउनलोड कर लें और ये पुट्टी हम लॉन्च कर लेते हैं। अब इसके बाद हम होस्ट नेम यानी हमारी जो आईपी है अपने डाल करते हैं। लॉगिन में हम एडमिन डालेंगे, पासवर्ड हमारा वही डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है जिससे हमने वोल्टी को लॉगिन करा था। दोबारा से फिर से लॉगिन वही एडमिन और पासवर्ड भी सेम रखेंगे। यहाँ पे हम ईपोन वोल्टी में एंटर कर गए हैं, ईएन इनेबल करते हैं, इसका भी पासवर्ड सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम वोल्टी कॉन्फ़िगरेशन पेज पे आ गए हैं, वोल्टी में एंटर कर चुके हैं। पहला कमांड हम डालेंगे ct कॉन्फ़िगर टर्मिनल के लिए। अब हम यहाँ पे जैसे ही हैश आ जाता है, हैश का मतलब हम प्रिविलेज मोड में है, हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरफेस रेंज गीगाबिट ईथरनेट 0/128, ये हमने ऑटो पोर्ट को सिलेक्ट कर लिया। एक साथ जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ऑटो पोर्ट पे ये लागू होता जाएगा। आप कोई भी कमांड करके आप जैसे टैब मारेंगे उस कमांड से रिलेटेड आगे की कमांड या आगे के कीवर्ड्स आपको डिस्प्ले होता जाता है। स्विच पोर्ट को सिलेक्ट करा है 128 गीगाबिट ईथरनेट यानी अपलिंक पोर्ट को। इस सभी पोर्ट को हम सबसे पहले हमने हाइब्रिड मोड करा। पोर्ट्स के 3 मोड हो सकते हैं, हाइब्रिड हो सकता है, टैग्ड हो सकता है और एक्सेस हो सकता है। इंटरफेस को विलन टैगिंग कर देंगे। विलन टैगिंग मतलब किस पोर्ट पे कौन सा विलन काम करेगा। यहाँ पे 119 टैग कर रहे हैं ऑटो पोर्ट पे और एक एक करके सभी विलन हम टैग कर देंगे। अपलिंक पोर्ट पे 119 कर दिया, 128 से 600 जो सर्विस विलन था उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं, उसको टैग कर देते हैं। 1830 से 1831 ये हमने डैश लगा दिया, इसका मतलब रेंज यानी दोनों विलन आईडी पे टैग हो गई हैं। एक तीसरा विलन आईडी है 1849, उसको भी टैग कर देते हैं।
1849 ये भी टैग कर दिया, और एक इसका विलन आईडी जो क्वालिटी का है 3016 उसको भी हम इस पे टैग कर देते हैं। ये हमारा सारे विलन हमारे अपलिंक पोर्ट पे टैग हो गए। WR से सारे कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाते हैं, EX से एग्जिट हो जाते हैं, यानी हम उस इंटरफेस से अब एग्जिट होकर वापस कॉन्फ़िगरेशन पेज पे आ गए हैं। अब दोबारा से हम इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं EPON पोर्ट का, जो हमारा 0 से 1 में हमें एग्जिट करते हैं। हमें इंटरफेस चाहिए 1 से 4 में, चारों पोर्ट पे एक साथ ही सारे कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। जो डाउनलिंक पोर्ट है EPON का, तो हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। EPON रेंज, EPON इंटरफेस रेंज, EPON 0 1 to 4, ये हमारा चारों EPON पोर्ट सेलेक्ट हो गया। तो हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे चारों पोर्ट पे एक साथ लागू हुआ करेगा। स्विच पोर्ट मोड हाइब्रिड, हमने मोड को हाइब्रिड कर दिया। स्विच पोर्ट मोड हाइब्रिड में अब विलन टैगिंग करते हैं 128 से 600, ये हमने टैग कर दिया। ये सर्विस विलन है, यानी 128 से 600 विलन भी फोन पोर्ट पे भी अब लागू हो गया। 1830 से 1831 ये दोनों वॉइस के विलन ये भी हो गए। 1849 विलन है जो कि सर्विस विलन है। ये सारे सर्विस विलन है, इनको फोन पोर्ट से आना जाना है, तो इसलिए इनको फोन पोर्ट पे करेंगे। हम यहाँ पे 119 विलन जो मैनेजमेंट विलन था और 3016 जो OLT का आउटर विलन था, इसको हमने फोन पोर्ट पे कॉन्फ़िगर नहीं करा, क्योंकि इनको कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। WR करते सेव हो जाएगा सारा कॉन्फ़िगरेशन, एग्जिट से हम एग्जिट हो जाएंगे। ये प्रोसेस हमने पुट्टी के थ्रू करा, इसलिए ये एक साथ ही सारा बल्क में प्रोसेस हुआ है। अदरवाइज आप इसको मैनुअली यूजर इंटरफेस एक एक करके कर सकते हैं। आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके जो अपलिंक पोर्ट है उसको 1000 डम फुल पे कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट में जाके आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउनलोड करके फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, ताकि कभी कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाए तो आप दोबारा रिकॉन्फ़िगर कर सकें डायरेक्ट। ये अपलिंक पोर्ट है, अभी हमने इसको ऑप्टिकल पोर्ट पे थ्रू कर दिया है, तो इसलिए इसमें रिसीव पावर और ट्रांसमिट पावर आ रही है। इसकी सेंसिटिविटी -27 dB तक होती है। ये 1000 डम फुल आ रहा है। ये फोन पोर्ट है, अभी भी कोई भी ONT कनेक्ट नहीं है, ONU कनेक्ट नहीं है, इसलिए सब डाउन आ रहे हैं। अब विलन पोर्ट में जाएंगे। विलन पोर्ट में आप ये सारे विलन के साथ कनेक्टेड जो पोर्ट्स हैं, किस विलन पे कौन कौन पोर्ट काम करेगा, वो सारी लिस्ट आपको 128 से 600 जो हमारे सर्विस विलन है ये मिल जाएगा। 1830, 31, 1849 ये सारे आपको अपलिंक और डाउनलिंक दो सभी पोर्ट्स में मिलेंगे। लेकिन जो मैनेजमेंट विलन है और जो इस OLT का मेन विलन है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपलिंक पोर्ट पे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। वीडियो में जानकारी आपके काम